नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास थर्ड MT की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 10, दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स टेक अ लुक अराउंड अस। खुशी रीच्ड स्कूल अर्ली। जो ये बच्ची है खुशी, ये स्कूल अर्ली यानी कि पहले पहुंच गई। सनलाइट शॉन थ्रू द विंडोज एंड द क्लासरूम लुक्ड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। सनलाइट यानी कि सूरज की किरणें खिड़की से क्लासरूम के अंदर आ रही थीं और जो क्लासरूम है, जो कक्षा है, वो बहुत ही चमकदार और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। खुशी wanted टू कैप्चर दिस सीन इन अ पिक्चर। खुशी जो है वो इस दृश्य को तस्वीर में कैप्चर यानी इसको तस्वीर में बनाना चाह रही थी, ढालना चाह रही थी। हियर इज वॉट शी ड्रू। यहाँ पे जो उसने ड्रॉ किया है वो है, ठीक है। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हो, ये जो पिक्चर दे रखी हुई है ये वो पिक्चर है जो कि खुशी ने ड्रॉ करी। कैन यू नेम द थिंग्स दैट खुशी हैज ड्रॉन। क्या आप इन चीज़ों का नाम दे सकते हो जो कि खुशी ने ड्रॉ करे हैं। राइट इन द बॉक्सेस गिवन। जो दिए हुए बॉक्स हैं उनमें लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइट बल्ब है सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लैक बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डोर। ये क्या है दोस्तों, तो ये है मेरा टेबल और चेयर। ये है मेरी चेयर और ये है दोस्तों टेबल, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा टेबल। अच्छा, अब इस साइड पर आते हैं। तो इधर ये क्या है, सबसे ऊपर ये है मेरा स्विच। क्या है दोस्तों, ये है मेरा स्विच, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो, ये विंडो की जो वो नहीं होती ऊपर के हिस्सा, उस पे है, तो ये है मेरा विंडो पेन, या इसको आप सीधे विंडो लिख लो, वही बहुत है, ठीक है। विंडो। यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा पक्षी बैठा हुआ है। कौवा भी हो सकता है, नाइटिंगेल भी हो सकती है। ये है मेरा क्रो, ठीक। नाइटिंगेल की जो पूंछ होती है वो थोड़ी लंबी होती है, तो अगर ये पूंछ थोड़ी और लंबी होती तो मैं इसको नाइटिंगेल कहता। देखो ये क्या है, ये खिड़की के बाहर मेरा स्टोन है, वो दिख रहा है। ये मेरे मैंगोस लगे हुए हैं मैंगो ट्री पर, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में ये जो मैं नीचे बिछा हुआ, ये क्या है, मैट, दरी। ये क्या है, मैट, दरी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस फोटो में हमें ये चीजें दिख रही हैं। अब इसके बाद में हमारी है एक्टिविटी। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 1, अंडरस्टैंड योर क्लासरूम। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक। लेबल द थिंग्स दैट यू हैव ड्रॉन। क्या कह रहे हैं कि आपको भी अपने क्लासरूम की पिक्चर जो है उसको ड्रॉ करना होगा अपनी नोटबुक में, और जो भी आपने पिक्चर ड्रॉ करी है उसको आपको लेबल करना होगा, यानी कि उसमें आपको उसके नाम लिखने होंगे, ठीक है दोस्तों। खुशी इज क्यूरियस। खुशी जो है बहुत ही क्यूरियस है, इसके मन में बहुत सारे क्या हैं, सवाल उठते रहते हैं। वेयर हैव ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम। जो ये सारी चीज़ें हैं ये आखिर कहाँ से आई। खुशी के मन में क्या है भाई, उसके मन में एकदम से जिज्ञासा उठी, उसके मन में सवाल उठा कि जो सारी चीज़ें हैं आखिर ये आई कहाँ से हैं। हु हैज़ मेड दैम। किसने इन चीज़ों को बनाया है। वॉट आर दे ऑल मेड ऑफ। ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ की बनी है। शी थॉट। उसने सोचा। लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट। चलिए हम खुशी की मदद करते हैं इन सबको पता करने में। द टेबल एंड द चेयर आर मेड ऑफ वुड। जो टेबल और जो चेयर है यानी कि जो मेज और कुर्सी है वो वुड यानी कि लकड़ी की बनी हुई है। वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम। हमको लकड़ी कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों हमको लकड़ी कहाँ से मिलती है, पेड़ों से। कहाँ से मिलती है, पेड़ों से। द हिंजेस, नेल्स एंड लैचेस ऑफ द डोर्स आर मेड ऑफ सम मेटल। जो हिंजेस हैं, नेल्स और जो लैचेस हैं दरवाजे के, वो किसके बने हैं, वो बने हैं मेटल यानी कि धातु के, ठीक है दोस्तों। ये मेरे इसको जो आप देख रहे हो ये मेरा हिंजेस, इसको हिंजेस बोलते हैं।
ये मेरे नेल्स हैं, ये मेरा हैंडल है और ये मेरे लैच हैं उसके। ठीक है दोस्तों, इन पार्ट्स को हम ये सब बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन रॉक from certain rocks and sediment called ores dug up from inside the earth। जो ये मेटल्स होते हैं यानी कि जो धातु होती हैं, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक पत्थरों और सेडिमेंट से निकाले जाते हैं। जिन पत्थरों में हमको ये मिलते हैं मेटल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ओर। ठीक है, और ये कहाँ से निकाला जाता है? जो ओर होता है ये पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाला जाता है। यानी कि हमको पृथ्वी के अंदर खोदने पर क्या मिलते हैं? ओर्स मिलते हैं, और इन ओर्स से हम लोग क्या निकालते हैं? मेटल्स यानी कि धातु को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पे है मेरा एक्टिविटी नंबर 2, स्पॉट दी मेटल्स, फाइंड एज मैनी थिंग्स और पार्ट ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेटल्स। क्या कह रहे हैं कि धातु की बनी जितनी हो सकती हैं उतनी चीजों को ढूंढो। विच मेटल्स डू यू रिकॉग्नाइज अराउंड यू, आपके आसपास कौन कौन से ऐसे धातु हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज कर पाए, यानी जिनको आप पहचान पाए। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द मेटल, आस्क योर फ्रेंड और एन एल्डर। अगर आप किसी धातु को नहीं पहचान पाए, उसके नाम को नहीं पहचान पाए, तो अपने दोस्त से उसके नाम के बारे में पूछ सकते हो, या घर में किसी बड़े से उसके बारे में पूछ सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन योर नोटबुक, और ये जो सारे मेटल्स आपने पहचाने हैं इनकी लिस्ट आपको अपनी नोटबुक यानी कि कॉपी में बनानी होगी। व्हाट आर अदर थिंग्स इन द क्लासरूम सच एज मैट्स, बल्ब्स एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस मेड ऑफ। क्या कह रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी मैट्स हो गई यानी कि दरी हो गई, बल्ब हो गए, इलेक्ट्रिक स्विच हो गए, किस चीज़ के बने होते हैं? तो देखो, जो ये दरी है ये मेरी किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है, या फिर ये मेरी किसकी? जूट की होती है। बल्ब जो हैं ये मेरे ग्लास यानी कांच हो गया, मेटल्स हो गए, इन सब के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक स्विचेस जो हैं इनमें मेरी वायर होती है, ठीक है, मेटल्स भी होते हैं और प्लास्टिक के बने होते हैं। सी थ्रू मटीरियल। खुशी वॉज सिटिंग एट हर डेस्क, खुशी जो है वो अपनी डेस्क यानी कि कुर्सी पर बैठी हुई थी। शी कुड सी अ ट्री लेडन विद ब्यूटीफुल फ्लावर, उसे एक पेड़ दिखाई दिया जो कि फूलों से भरा पड़ा था, लदा पड़ा था। शी रीच्ड आउट टू टच दैम, उसने अपना हाथ बढ़ाया उनको छूने के लिए। हर हैंड टच द ग्लास पेन, उसका हाथ किसको छुआ? ग्लास पेन यानी कि कांच की जो खिड़की लगी हुई है उसको। एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडो पेन्स, शुरुआत में खुशी ने जो खिड़की है उसको नोटिस नहीं करा। दे वर मेड ऑफ ग्लास एंड शी रियलाइज दैट शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर एंड ट्री थ्रू द ग्लास। जो खिड़की है वो कांच की बनी हुई थी और उसको यह आभास हुआ कि वो उस खिड़की के द्वारा, उस खिड़की के थ्रू वो फूलों को और पेड़ों को देख सकी। ग्लास इज लाइक दैट, जो ग्लास है, जो कांच है, वो ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए। डज योर विंडो हैव अ ग्लास पेन, क्या जो आपकी खिड़की है उसमें ग्लास पेन लगा है? मतलब क्या आपकी खिड़की में ऐसे कांच लगी है या नहीं लगी है? कैन यू सी थ्रू इट, क्या आप उसके द्वारा देख सकते हो? वॉट डू यू सी, आपको क्या दिखता है जब आप खिड़की के बाहर देखते हो तब दोस्तों। नेक्स्ट इसमें मेरी एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3। क्या है ये? सी थ्रू थिंग्स, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग लाइक बॉटल्स, पेपर्स, क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। क्या कह रहे हैं? आप अपने आसपास से, सराउंडिंग से कुछ चीज़ों को उठा लीजिए जो कि अलग अलग मटेरियल के बने हों। जैसे कि आप बॉटल ले सकते हो, पेपर, कपड़ा और बर्तन, चम्मच, ये सब आप ले सकते हो। लुक एट अ लाइट बल्ब और अ कैंडल फ्लेम थ्रू दैम। अब आपको क्या करना है कि आपको बल्ब या फिर कैंडल को देखना है उनसे। यू कैन सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, आप कुछ चीज़ों से बड़े आराम से, मतलब कुछ चीज़ों के आर पार बड़े आराम से देख सकते हो। यू कैन पार्शली सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ों से आप पार्शली यानी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है कि भाई अगली तरफ से लाइट आ रही है। वाइल यू कैन नॉट सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स एट ऑल, लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी मेरी चीज़ें हैं जिनके आर पार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऑर्डर दीज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दोज यू कैन सी थ्रू वेरी क्लियरली टू दोज यू कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल। क्या कह रहे हैं कि आपको इन ऑब्जेक्ट्स को इस क्रम में लगाना होगा कि जो चीज़ें जिनसे आप आसानी से पा रहे हो, आर पार क्लियरली दिख रहा है, उनको पहले लगाओ, फिर उनको लगाते जाओ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा कम दिखता है।
ठीक है, इस क्रम में आपको ऑब्जेक्ट्स को लगाना है और फिर जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया है उसको आपको इस टेबल में फिल कर देना है। जैसे कि जिसके आर पार आप क्लियरली देख सकते हो उसको यहाँ लिखो, जिसके आर पार आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो उसको इधर लिख दो, जिसके आर पार आप कंप्लीटली देख पा रहे हो, सॉरी बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो, उसको आप इधर लिखो। ठीक है दोस्तों, चलिए, थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो चीज़ें जिनके थ्रू आप देख सकते हो उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिनके आप आर पार बड़े आसानी से देख सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। मोस्ट काइंड ऑफ ग्लासेस आर ट्रांसपेरेंट। ज़्यादातर प्रकार के जो मेरी ग्लास यानी कि जो कांच होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। नेम वन मोर मटेरियल दैट इज ट्रांसपेरेंट। एक और मटेरियल के बारे में बताओ जो कि मेरी ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो होती है हवा। क्या होती है दोस्तों, हवा यानी कि एयर। हम लोग हवा के थ्रू, मतलब देखो हवा हर जगह मौजूद है कि नहीं मौजूद है, मौजूद है ना, लेकिन तब भी आप अपने दोस्त या फिर कोई भी आपके आसपास है उसको देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि मेरी एयर जो है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है दोस्तों, यू कैन सी थ्रू ग्लास बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड। आप कांच के थ्रू, मतलब कांच के पार तो देख सकते हो लेकिन आप लकड़ी के पार नहीं देख सकते। मटीरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक। वो मटीरियल जिनके आप आर पार नहीं देख सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपेक। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज ओपेक। जो कांच है मेरी वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जो लकड़ी होती है वो मेरी क्या होती है दोस्तों, वो होती है मेरी ओपेक। सम थिंग्स आर इन बिटवीन। कुछ चीज़ें हमारी बीच में होती हैं जो कि है कि जिनसे आप क्लियरली नहीं देख सकते हो लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनसे आप क्लियरली तो नहीं देख पाओगे लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसके आर पार हम लोग कंप्लीटली तो नहीं देख सकते, नहीं हमें थोड़ा थोड़ा वो दिखाई देता है उसके पार का, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। फाइंड सम मटीरियल्स दैट आर ट्रांसलूसेंट। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे मटीरियल्स को ढूंढना होगा जो कि मेरे क्या हो, ट्रांसलूसेंट हो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारी यहाँ पे एक और एक्टिविटी है। लेट अस कलर द वर्ल्ड। कलेक्ट 2 or 3 सी थ्रू बैग्स, बॉटल्स और थिन क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे बैग, बॉटल और पतले पतले कपड़े लेने होंगे जिनके आर पार आप देख सको। लुक एट द शीट ऑफ वाइट पेपर थ्रू देम। अब आपको क्या करना है, सफ़ेद रंग के एक कागज़ को उनके थ्रू देखना है। डज द कलर ऑफ द पेपर अपीयर्स टू चेंज। क्या जो कागज़ का रंग है वो आपको बदला हुआ दिख रहा है। डज white paper appears different when you look at it through thin blue plastic or glass। क्या जो सफ़ेद रंग का पेपर है, जो कागज़ है, वो आपको अलग दिख रहा है जब आप पतली नीली प्लास्टिक की शीट से उसको देख रहे हो, या कांच से आप जब उसको देख रहे हो, तो क्या आपको जो सफ़ेद रंग का पेपर है क्या ये अलग दिख रहा है या नहीं। और थिन येलो प्लास्टिक और ग्लास। अब यहाँ पे ये बस मटेरियल चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने कोई पतली येलो प्लास्टिक शीट से आप देख रहे हो, ग्लास से देख रहे हो, तो उसको देखने पे जो पेपर है क्या वो मेरा डिफरेंट नजर आता है। डज द कलर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू चेंज। क्या अलग अलग चीज़ों का जो रंग है क्या वो बदलता दिखाई दिया। हाउ डिड अ ब्लू ऑब्जेक्ट लुक थ्रू थिन येलो प्लास्टिक। कोई भी नीली चीज़ जो है वो जब आप पतली सी पीली प्लास्टिक के थ्रू उसको देख रहे हो तो वो कैसी दिखती है। हैव यू अर्लियर एक्सपीरियंस लुकिंग थ्रू कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने इससे पहले ये अनुभव करा है कभी, मतलब किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से किसी रंगीन चीज़ को देखने का, क्या आपने कभी पहले ये एक्सपीरियंस करा है। ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंस। ऐसे अनुभव को याद करने की कोशिश करो। वॉट इट इज मेड ऑफ। लेट अस रिटर्न टू खुशीज क्लासरूम। चलिए अब हम खुशी के क्लासरूम पर वापस आते हैं। राइट, चेन गेम। In the table below, Khushi has grouped objects according to the material that they are made of। नीचे के टेबल में खुशी ने चीज़ों को इकट्ठा करा है इस चीज़ के हिसाब से कि वो किसके बने हुए हैं। Her list of objects is in the first column of table। उसके जो list of object है वो टेबल के पहले कॉलम में है। The name of the materials are in the second column। दूसरे कॉलम में जो materials का नाम है वो दिया हुआ है। The third column of the table is for you to complete। जो तीसरा कॉलम है टेबल का वो आपके लिए है, पूरा करने के लिए। Here write the name of some objects that you have seen that are made from that material।
अब आपको क्या करना है कि भाई थर्ड कॉलम जो आपके लिए है उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने होंगे जो कि उस मटेरियल के बने हों। Some objects around you may be made from materials not in this list. That example, clay and rubber are missing in Khushi's list. Use one of these to add an additional row in the table. क्या कह रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ऐसी मटेरियल्स की बनी हो जो कि शायद इस सूची में शामिल ना हो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप खुद से इसमें एक लाइन नीचे बढ़ा सकते हो इन मटेरियल्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है खुशी की लिस्ट। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, टेबल चेयर डोर, ये किसका बना हुआ है, लकड़ी का, और लकड़ी की क्या बनती है, पेंसिल। ठीक है, ऐसे ही डोर हिंज नेल, ये किसके बने होते हैं, मेटल के। मेटल के और क्या बने होते हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन हो गए हमारे, ठीक है, वो मेटल के होते हैं। साथ ही में कार्स, व्हीकल्स, बहुत सारी मशीनें में किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती हैं। तो आप ये ले सकते हो। अच्छा, विंडो पेन लाइट बल्ब, विंडो पेन और लाइट बल्ब ये किसके बने, कांच के। कांच के और क्या बने होते हैं, ग्लासेस, जो हम लोग चश्मे पहनते हैं ना, ये किसके बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, ये भी, इसमें भी क्या होता है, कांच लगा होता है, हमारा लेंस लगा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच, तो इलेक्ट्रिक स्विच किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक का और क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ें, चप्पलें प्लास्टिक की बनती हैं। ठीक है, प्लास्टिक के बर्तन बन जाते हैं, ग्लासे, प्लेट, ये सब प्लास्टिक की बनती हैं। ठीक, प्लास्टिक के कई सारे और, जैसे कि चम्मच, कलछुल वलछुल भी होता है। इसके अलावा प्लास्टिक की ट्रे होती है, प्लास्टिक के कप होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो कि हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं। वेयर डू दीज मटीरियल्स कम फ्रॉम, ये जो मटीरियल्स हैं ये हमारे कहाँ से आते हैं। कैन यू लोकेट दियर सोर्स, क्या आप उसके स्रोत को लोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वुड ट्री, जो लकड़ी हमें किसमें से मिलती है, ट्री में से। तो मेटल हमको कहाँ से मिलते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि मेटल हमको कहाँ से मिलते हैं, ओर से मिलते हैं। ठीक है, क्लॉथ हमको कहाँ से मिलता है, ये बनता है फाइबर से। किससे बनता है, ये बनता है फाइबर से हमारे। ठीक है, चलो, डू यू नो, अब यहाँ पे एक फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, ग्लास इज मोस्टली मेड ऑफ सैंड, जो कांच है वो ज्यादातर किसकी बनी होती है, सैंड यानी कि बालू की बनी होती है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर चाइल्डहुड वर दीज थिंग्स मेड ऑफ सेम मटीरियल्स, क्या उनके बचपन में जो चीज़ें हैं वो सेम मटीरियल्स की बनी हुई थी। तो देखो, हमारे जो दादा दादी के ज़माने में जो चीज़ें थी वो हमारे काफ़ी चीज़ें तो इसी मटेरियल्स की बनती थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे डिफरेंट मटेरियल्स की भी बनती थी। जैसे कि पहले मिट्टी के बर्तन बहुत चलते थे, लेकिन अब मिट्टी के बर्तन की जगह पे मेटल के बर्तन आने लग गए, नहीं तो कांच के बर्तन आने लग गए हैं, है कि नहीं है। पहले कुल्हड़ उल्हड़ का लोग खूब यूज़ करते थे, अब लोग ग्लास का यूज़ करते हैं। ठीक, ऐसे कई और मटेरियल्स हैं हमारे जो कि पहले कई और चीज़ें हैं हमारी जो कि पहले किसी और मटेरियल की बनी होती थी और अब वो किसी और मटेरियल की बनती हैं। आर देयर न्यू मटीरियल्स नाउ दैट दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर, क्या अब ऐसे हमारे नए मटेरियल्स हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं देखे हो। तो ऐसे कई सारे मटेरियल्स हमारे आ गए हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। आर देयर एनी मटीरियल्स दैट दे सॉ इन देयर चाइल्डहुड दैट आर नॉट इन यूज नाउ, वाई, क्या ऐसा कोई मटेरियल है जो कि उन्होंने अपने बचपन में देखा है लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्यों। तो ऐसे कई सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, जिसके अभी मैंने आपको कुल्हड़ वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब मिट्टी के बर्तन क्या है, कम मिलते हैं बट कम मिलते हैं, अब इनका यूज कम होता है। डिफरेंट मटेरियल्स में लुक डिफरेंट, जो अलग अलग मेरे मटेरियल्स हैं वो दिखने में अलग अलग हो सकते हैं। आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वे, क्या वो किसी और तरीके से भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वुड यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम मटीरियल्स इवन विद योर आइज क्लोज, क्या आप कुछ मटीरियल्स को अपनी आंखें बंद करके भी पहचान सकते हो। तो यहाँ पे अब हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट मटेरियल इज योर स्पून मेड ऑफ, आपकी जो चम्मच है किसकी बनी है। तो भाई चम्मच अब लकड़ी की भी आती है, ठीक है, चम्मच अब प्लास्टिक की भी आती है, चम्मच अब आपको मेटल की भी मिलेगी, कांच की भी मिलेगी, मतलब कई सारी चीज़ों की आपको अब चम्मच देखने को मिलेगी। इज इट मेड ऑफ मेटल, क्या ये मेटल यानी कि धातु की बनी है, लकड़ी की बनी है या किसी और मटेरियल की बनी है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो। विच ऑफ दीज वर्ड और फेजेस डिस्क्राइब दिस स्पून, इनमें से कौन सा शब्द या फेज आपकी चम्मच को डिस्क्राइब कर रहा है। स्मूथ, क्या वो छूने में स्मूथ है, क्या वो छूने में रफ है, क्या वो देखने में डल है या फिर शाइनी है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, रफ का मतलब होता है खुदरा, डल का मतलब जिसमें चमक ना हो और शाइनी मतलब चमकीला। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इसमें आपका है उसको आप सर्कल कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें मेरी है
एक्टिविटी नंबर 5. Knock on it and it will speak to you. Orchestra. Take a metal spoon and at least 5 objects made of different materials: wood, metal, plastic, cloth and glass. क्या कह रहे हैं? आपको मेटल की यानी कांच के धातु की आपको क्या करनी है, चम्मच लेनी है और आपको 5 अलग अलग चीज़ें लेनी है जो कि अलग अलग मटेरियल की बनी हो, जैसे कि लकड़ी की बनी कोई चीज़ ले लो, मेटल की बनी कोई चीज़ ले लो, प्लास्टिक की बनी कोई चीज़ ले लो, कपड़े की बनी कोई चीज़ ले लो और कांच की बनी कोई चीज़ ले लो. जेंटली टैप द स्पून ऑन ईच ऑफ देम. आपको इन सभी के ऊपर आहिस्ते से क्या करना है, अपनी स्पून को टैप करना है. लिसन टू दिस साउंड दैट ईच ऑफ देम मैक. जो ये साउंड बना रहे हैं उसको आपको सुनना होगा. Make your own words to describe all these different sound. आपको खुद से कुछ शब्द बनाने होंगे इन साउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए. Try to capture those sounds in word. इन शब्दों को इन आवाज़ों को शब्दों में कैद करने की कोशिश करो. Like टिंग टिंग, डम डम, ढप ढप. Now compose your own beats. अब आपको खुद के बीट्स को कंपोज करना होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है टिंग टिंग ठप ठप, टिंग टिंग ठक ठक, ऐसे करके. तो जब आप चम्मच से इन सबको पीटोगे ना तो इन सब पे अलग अलग आवाज़ आएगी. जैसे किसी पे आप होगी टप टप टप, किसी पे टिन टिन टिन, किसी पे चिन चिन चिन, अलग अलग आपको आवाज़ आने वाली है. डज इट बेंड. खुशी टेबल इज मेड ऑफ वुड. खुशी की जो टेबल है वो वुड यानी कि लकड़ी की बनी हुई है. वॉट एल्स इज यूज टू मेक टेबल्स. टेबल्स बनाने के लिए और किस चीज़ का इस्तेमाल होता है. कैन यू यूज़ फाइबर्स. क्या आप क्या आप फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो. फैब्रिक लिखा है, नॉट फाइबर. क्या आप फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप कपड़े का यूज़ कर सकते हो, रबर का यूज़ कर सकते हो टेबल बनाने के लिए, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो जवाब है नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि देखो टेबल पे सामान रखा जाता है, मतलब हमें टेबल ऐसी चाहिए जो कि मजबूत हो. ठीक है ना, हमें टेबल कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए जो कि मजबूत हो और हल्की भी हो, क्योंकि टेबल को कई बार क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है. ठीक, अगर मैं फैब्रिक से बनाता हूं तो क्या कपड़े की बनी हुई जो मेरी टेबल है मजबूत होगी? नहीं होगी. रबर की बनी हुई टेबल क्या मजबूत होगी? नहीं भाई, रबर तो मुड़ जाता है. तो पता चला आपने उस पर कोई कप या फिर कुछ चीज़ रखी, वो मुड़ गया, आपका सब कुछ फैल गया. ठीक है ना. वुड इज हार्ड एंड रिजिड वाइल फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. जो लकड़ी होती है वो हमारी सख्त होती है, जबकि जो फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा होता है वो मेरा नरम होता है और आसानी से मुड़ जाता है, जबकि लकड़ी नहीं मुड़ती है, रिजिड होती है. The flexibility of fabrics make it more suitable to make cloths and curtain. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है फैब्रिक की, यानी कि जो कपड़े का मुड़ना है, इसकी वजह से जो कपड़ा है ये हमारे पहनने वाले कपड़े और पर्दे बनाने के लिए ज़्यादा सही होता है. Imagine if cloths were made of wood. कल्पना करिए अगर जो मेरे कपड़े हैं वो लकड़ी के बने होते तो क्या होता. तो वही चल पाते पहनकर उसको? नहीं चल पाते. राइट. Odd pair. List 5 objects and pair them in with a material that is not suitable for it. क्या कह रहे हैं कि आपको 5 ऑब्जेक्ट्स लेने होंगे और उनको पेयर करना होगा. ठीक है, पेयर करना होगा ऐसे मटेरियल्स के साथ में जो कि उसके लिए सुइटेबल नहीं है. एक्सप्लेन वाई दीज मटेरियल्स विल नॉट वर्क टू मेक दिस ऑब्जेक्ट्स. ये भी एक्सप्लेन करो कि जो मटेरियल्स हैं ये इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए सुइटेबल क्यों नहीं है. वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू. एक उदाहरण आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है. तो यहाँ आप देख सकते हो भाई, पहला एग्जाम्पल दिया है अम्ब्रेला का, छाते का, जो कि इन्होंने कर दिया पेपर का. तो छाते को आप पेपर का नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि देखो छाते का इस्तेमाल किया है, छाते का इस्तेमाल है बारिश से बचने का, लेकिन बारिश में पेपर जो है वो भीग के फट जाता है. पानी में जो पेपर है वो भीग के फटता है कि नहीं फटता? फटता है ना. मतलब ये कि अगर आप छाता बनाते हो पेपर का, बारिश हुई, छाता निकाला, खोला, भीगा, फट गया और आप भी भीग गए. ठीक है, इसलिए हम पेपर का अम्ब्रेला नहीं बना सकते. इसके अलावा आप मेटल के कपड़े यानी कि धातु के कपड़े नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि भाई मेटल मुड़ता उड़ता नहीं है, ऐसी पहन लोगे तो उसी पोज में रहोगे पूरा दिन. ठीक है ना. ऐसे आपको इसमें 2-3 एग्जाम्पल खुद से देने होंगे. डज इट फ्लो. इन हर ऑड पेयर खुशी प्लेफुली रोट वॉल्स कांट बी मेड ऑफ वाटर. अपने ऑड पेयर में खुशी ने मजाक में लिखा कि जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो पानी की नहीं बन सकती. वी डोंट मेक वॉल्स ऑफ वाटर बिकॉज दे विल फॉल. हम दीवारें पानी की नहीं बना सकते क्योंकि वो गिर जाएंगी, वो तो पानी तो बह जाएगा. वॉट एल्स कुड हैपन टू वाटर वॉल. जो पानी की दीवार है उसके साथ में और क्या होगा भाई, वो फैल जाएगा, सीधी सी बात है. वी नीड अ सॉलिड थिंग सच एज स्टोन, ब्रिक और वुड टू मेक अ वॉल.
हमें कोई ठोस चीज़ चाहिए, जैसे कि पत्थर हो गया, ईंटा हो गया, लकड़ी हो गई, दीवार बनाने के लिए। थिंग्स दैट डू नॉट चेंज देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड। वो चीज़ें जो कि अपने शेप यानी कि अपने आकार को नहीं बदलती, उनको हम सॉलिड यानी कि ठोस कहते हैं। ठोस कौन सी चीज़ें यानी कि सॉलिड कौन सी चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें होती हैं जो कि अपने शेप को नहीं बदलती हैं। ठीक है। वाटर डज नॉट कीप इट शेप। वाटर जो है वो अपने शेप, अपने आकार को मेंटेन नहीं कर पाता, अपने शेप को नहीं बना पाता। इट्स फ्लोस, क्यों भाई बह जाता है वो। एयर फ्लोज टू, हवा भी बहती है, बट इन डिफरेंट वे, लेकिन वो अलग तरीके से बहती है। इफ़ यू पोर वाटर इनटू अ कप इट स्टेज देयर। अगर आप पानी को किसी कप में डालते हो तो उसमें तो रहेगा। वाटर इज अ लिक्विड। वाटर क्या है? मेरा तरल है वो। एयर डज नॉट स्टे इन अ कप। जो हवा है वो कप में नहीं रुकने वाली। इट जस्ट फ्लोट इन एंड आउट। वो बस अंदर बाहर उड़ती रहेगी उस कप से। दैट इज बिकॉज एयर इज अ गैस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर है वो मेरी क्या होती है? गैस होती है। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। किसमें? उनको हम बांट सकते हैं ठोस सॉलिड में, लिक्विड तरल में, और गैस में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब इसमें मेरी क्या है? एक्टिविटी नंबर 6। क्या कह रही है एक्टिविटी? लेट्स ग्रुप देम अनदर वे। हियर आर नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स: इंक, अ स्टोन, स्मोक, आइस, स्टीम, अ स्पून, हनी, अ बॉटल, अ बैग, वाटर। यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं जो कि ये चीज़ें हैं। इफ़ इट इज़ सॉलिड राइट इट्स नेम ऑन अ ट्रे। अगर ये चीज़ सॉलिड है तो इसका नाम लिखो ट्रे में। इफ़ इट इज़ लिक्विड, अगर ये तरल है तो इसका नाम लिखो बॉटल में, और अगर ये गैस है तो इसका नाम लिखो बलून में। ठीक है दोस्तों। तो चलो भाई बांटना शुरू करते हैं। तो इंक, स्याही मेरी कैसी होती है? लिक्विड होती है। होती कि नहीं होती है? तो यहाँ पे आपका आएगा इंक, यहाँ पे क्या आएगा? आपका इंक आ जाएगा। अच्छा, स्टोन, पत्थर क्या होता है? सॉलिड होता है। तो स्टोन आपका किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा ट्रे में। स्मोक, धुआं, गैस होता है ना, तो ये आ जाएगा इधर, क्योंकि भाई इन्होंने बोला है कि बलून में आपको गैस लिखना है, तो गैस वाली चीज़ इधर लिख दो। आइस, बर्फ क्या होती है? ये मेरी सॉलिड होती है। बर्फ को फेंक के मारो किसी को तो चोट लग जाएगी, तो इसको लिखो यहाँ पे। स्टीम, भाप क्या होती है? गैस, इसको लिखो इधर। ठीक है। स्पून, चम्मच क्या है? सॉलिड, इधर लिखो। हनी, शहद क्या होता है? ये लिक्विड होता है, इसको इधर लिखो। बॉटल क्या है? ये सॉलिड है, इसको भी इधर लिखो। बैग क्या है? सॉलिड है, इसको भी इधर लिखो। और आखिरी में बचा हुआ है वाटर, पानी क्या है? लिक्विड, इसको इधर लिखो। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरे का आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मेरे नीचे इसमें दिया है ऐड सम ऑफ योर ओन ऑब्जेक्ट इन अ ट्रे, बॉटल एंड बलून। आपको इन तीनों चीज़ों में जो कि हमारे ट्रे, बॉटल और बलून है, इसमें आपको खुद से भी कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। सम ऑब्जेक्ट्स कुड बी कन्फ्यूजिंग। कुछ चीज़ें हमारी कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं, जैसे कि सैंड, रेत, और स्पंज और क्ले। क्या कह रहे हैं? कुछ चीज़ें हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे कि हमारी रेत हो गई, स्पंज हो गई, और हमारी मिट्टी हो गई, मतलब वो चिकनी मिट्टी होती है वो। आइडेंटिफाई मोर सच ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर नेम ऑफ एटलीस्ट नेम्स ऑफ एटलीस्ट 3 ऑफ देम। आपको ऐसे और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा और कम से कम 3 के नाम यहाँ पे लिखने होंगे। नेचुरल, आर्टिफिशियल। खुशी drew a picture of a mango tree with a mango growing on it and a bird sitting on it. खुशी ने एक तस्वीर बनाई एक आम के पेड़ की जिसमें आम उग रहे हैं, आम लगे हुए हैं और चिड़िया उस पर बैठी हुई है। The trees, mangoes and the birds are not made by human but occur naturally in nature. जो आम हैं, जो पेड़ हैं, जो चिड़ियाएं हैं, ये इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई हैं और ये प्राकृतिक रूप से ही हमारे नेचर में हैं। थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल। वो चीज़ें जो कि प्राकृतिक रूप से हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको कि इंसानों ने नहीं बनाया है, जो कि हमारी नेचुरल रूप से नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं। नेचुरल थिंग्स में बी अलाइव। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमारी जीवित हो सकती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर हो गए, या हो सकता है वो जीवित ना भी हों, जैसे कि हमारे पत्थर, पानी और हवा हो गई। लेकिन ये सारी क्योंकि ये हमारी प्रकृति की बनाई हुई हैं, इसलिए हम सारी चीज़ों को प्राकृतिक यानी कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, लाइक क्लॉथ, शूज, टेबल्स एक्सेट्रा। वो चीज़ें जो कि मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल।
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे 5 चीज़ों के नाम लिखने होंगे। 5 नेचुरल चीज़ें लिखो और 5 आर्टिफिशियल चीज़ों के नाम लिखो। जैसे कि नेचुरल में आप लिख सकते हो एयर, वाटर, ट्री, वुड, ठीक है, बर्ड, ये सब लिख सकते हो। आर्टिफिशियल में आपकी रोड, कार, क्लॉथ, चेन, जो चाहे वो लिख लो। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फर्दर एक्सप्लोर हाउ थिंग्स आर मेड। अगले चैप्टर में हम और जानें कि जो चीज़ें हैं वो हमारी कैसे बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों। हैव यू सीन ट्रीज अराउंड यू दैट बेयर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट एट स्पेशल टाइम ऑफ द ईयर। क्या आपने अपने आसपास पेड़ों को देखा है जो कि साल के किसी खास समय पर जिनमें कि हमारे फूल और फल आते हैं। If you have ever eaten a ripe mango or seen mangoes in the market or watched a mango tree through the year, try to guess at what time of the year did Khushi drew her picture. क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कभी कोई पका आम देखा है, खाया है, या फिर आपने उसको कभी मार्केट में देखा है, या फिर आपने पेड़ को देखा होगा कभी आम के पेड़ को, तो जो खुशी ने बना रखा है, जो खुशी ने उस अपने क्या बोलते हैं आम के पेड़ की जो इमेज बना रखी है, उसको गैस करने की कोशिश करो कि उसने कौन से सीजन में बनाई होगी, क्योंकि पेड़ के ऊपर क्या लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं। अब आम जिस मौसम में लगे होंगे उसी सीजन में तो उसने बनाई होगी ना, सीधी सी बात है। तो बस आपको वही मंथ वही सीजन लिखना होगा इसमें। कुड इट बी अराउंड जनवरी और अराउंड जून, क्या ये जनवरी के करीब होगा या फिर जून के करीब होगा, तो इसमें आपको आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस रिफ्लेक्ट। राइट, थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों की बनी होती हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ 3 मटेरियल्स वी कॉमनली सी अराउंड अस। 3 मटेरियल्स, 3 सामग्रियों के नाम लिखिए जो कि हम कॉमनली अपने आसपास देखते हैं। डिस्कस। सपोज यू फाइंड अ शाइनिंग स्पून। मान लो आपको एक चमकती हुई चम्मच मिल गई। You don't know if it is made of metal or whether it is made of some other material and then painted with a shiny paint. आपको नहीं पता कि वो मेटल की बनी हुई है या फिर वो किसी और चीज़ की बनी हुई है, बस बाद में उसमें चमकता हुआ पेंट कर दिया गया। हाउ वुड यू फाइंड आउट, तो आप उसको कैसे पता करोगे। तो देखो, अगर आपके पास में ऐसी कोई चम्मच है तो उसको किसी चीज़ पे उसको पीटो, ठीक है, मारो। मारने पे जो मेरी चम्मच होती है ना मेटल की, उसकी एक अलग ही आवाज़ आती है, ठीक है, ऐसे टेन सी। बाकी किसी और चीज़ की अगर वो बनी होगी चम्मच तो वो ऐसी आवाज़ नहीं करेगी। इससे आप पहचान सकते हो। सी, ड्रॉ। ड्रॉ 3 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग। आपको 3 नेचुरल यानी 3 प्राकृतिक और 3 आर्टिफिशियल चीज़ों को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। और इसके बाद में मेरा लास्ट है डी वाला, मैच द पेयर्स। इसमें आपको मैच करना होगा। तो ट्रांसपेरेंट कौन चीज़ होती है, इनके आर पार हम देख पाते हैं। अब हमको यहाँ पे उस चीज़ को ढूंढना है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अ ग्लास इन स्पेक्टिकल, चश्मे में इस्तेमाल हुई कांच, तो उसके आर पार देख सकते हैं, तो ये इससे मिला दो। ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है। अ लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर, एक लैम्प शेड जो कि कागज़ का बना होता है जिससे कि हल्की फुल्की लाइट निकलती है, तो इसको इससे मिला दो। ओपेक, ऐसी चीज़ जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो वो हो गई मेरी प्लेट, क्योंकि प्लेट के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।